अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, दीनी भाइयों और बुज़ुर्गों, गुज़िश्ता जुमा निकाह के उन्वान पर महर के ताल्लुक़ से गुफ्तगू चल रही थी और आखिरी बात यहाँ तक पहुँची थी कि शरीयत में महर की कम से कम मिक़दार 10 दिरहम यानी मौजूदा करेंसी के एतबार से तकरीबन 2100 रुपये बनते हैं, 2000 से ऊपर। शरीयत में महर की ज़्यादा से ज़्यादा कोई मिक़दार मुतय्यन नहीं है। अलबत्ता उलमाए कराम ये ज़रूर फरमाते हैं कि महर इतना कम ना रखा जाए कि वो बेहैसियत हो जाए और इतना ज़्यादा ना हो कि बोझ महसूस होने लगे। फिर कितना हो, बात खुल कर के यही आती है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का महर मुबारक क्या था। मैंने वो भी जिक्र कर दिया था, 500 दिरहम तकरीबन 1 लाख रुपए। अभी घबराहट अभी इस बात पर शुरू हो जाती है कि 1 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम में हमने तो सुना ही नहीं था। हम तो 5000 और 10,000 21,000 तक महदूद थे। ये तो ज़्यादा है, ज़्यादा। मैंने ये भी जिक्र किया था, ज़्यादा इसलिए है कि गैर ज़रूरी चीज़ों को हमने नाक का मसला बना लिया है, फजूल खर्ची को। और शरीयत ने जिस बात का हुक्म दिया है उसको हमने हल्का करके उसको पीछे कर दिया है। अब वहाँ खर्च करना मुश्किल हो गया है। औसतन 5 लाख रुपए अगर शादी में खर्च हो रहे हैं तो उसको आप घटाएं, इतना घटाओ कि आपका बस ज़रूरत पूरी हो जाए। फिर जब आप घटाने पर आ जाएंगे तो 1 लाख रुपए या औसत महर 50,000, 20,000, 30,000, 40,000 फिर ये भारी नहीं मालूम होगा। और मैंने ये भी जिक्र किया था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में सहाबा किराम का उसके बाद जो ताबईन का दौर आया तो लोगों ने महर में थोड़ा सा गुलू शुरू कर दिया था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो महर था उससे ऊपर महर लगाना और बांधना शुरू कर दिया था। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको घटाने की कोशिश किया। मकसद देखिए, उसके नीचे रहे, ऊपर न जाए। बाकी शरीयत में कोई मुतय्यन नहीं है, आप ख़जाने देना चाहें दे सकते हैं। बात सिर्फ ये है कि उसकी थोड़ा सा एक बेहतर मिक़दार मुतय्यन की जानी चाहिए। ये बात पूरी हुई। 2 बातें और रह जाती हैं। दूसरी बात यह है कि महर के ताल्लुक़ से हमारे दरमियान 2 ऑप्शन होते हैं कि महर नक़द होगा या उधार होगा। अलबत्ता सहाबे कराम का मामूल या उनका मिजाज, उनकी इज़्ज़त नफ्स, उनकी ख़ुददारी बिल्कुल ये नहीं हो सकती थी कि बड़ा महर रख दिया जाए, बड़ी मिक़दार मुतय्यन कर ली जाए, फिर बाद में जा कर के खुदा न खास्ता बीवी से माफ़ कराने की बात की जाए। ये सहाबा की शान के और उनकी गैरत के ख़िलाफ़ है। ये बेगैरती तो आज शुरू हो गई हमारे दरमियान कि महर ज़्यादा मुतय्यन कर दिया जाए, बाद में बीवी तो फिर हमारे मातहत है, जब चाहेंगे माफ़ करा लेंगे। हम मरने के करीब हो जाएंगे तो माफ़ करा ले, या वो मरने के करीब हो जाए तो माफ़ी करा लो। अच्छा, वो गरीब माफ़ नहीं करेगी तो जाएगी कहाँ? सास ससुर का उसके ऊपर प्रेशर भी तो है, रहना उसी घर के अंदर है, गुजारा उसको देना है, सारा खर्च उस शौहर की जिम्मेदारी पर। अगर माफ़ ना करे तो जाएगी कहाँ वो? लेकिन इंतहाई दर्जे की बेगैरती है। ताज्जुब की बात यह है ना कि वो रकम जो आप बतौर महर देंगे, किसको देंगे? आप अपनी फैमिली को दे रहे हैं। आपका अपना घर है, वो अपने घर में पैसे देने में इतना भारी, इतना मुशक्क़त क्यों हो रही? सिर्फ इसलिए कि शरीयत ने कह दिया खर्च करो, बस अब नहीं होगा। इसके अलावा क्या है? एक जवान बेटा पैसे कमा के आता है और माँ के पास रखता है, कोई तकलीफ़ नहीं उसको, क्योंकि जब ज़रूरत होगी माँ से ले लेगा। क्या यही शक्ल बीवी के पास नहीं मिलती? अगर ज़रूरत पड़ गई, खुदा ना खासा कौन सी खातून, कौन सी बीवी और कौन सी किस बात की बेटी है जो ये कहते कि मैं अपने महर के पैसे नहीं देंगे, बर्बाद होते रहो, हो जाओ।
कौन है? अपनी फैमिली, अपने घर में आप दे रहे हैं साहब, घबराने की क्या बात है। हाँ, ये जो इधर उधर के जो हम खर्च करते हैं उसमें कोई रिटर्न नहीं, हमारा कोई बेनिफिट नहीं कहीं से। जिसको दे दिया, टेंट वालों को दे दिया वो ले गया, और ये वीडियोग्राफी वालों को दे दिया वो ले गया, रोटी वालों को दे दिया, सब लेके चले जाएंगे, फिर आपकी वापसी नहीं वहाँ पर उसकी, कि कोई ज़रूरत पड़ जाए तो फिर कोई रिश्तेदारी नहीं आपसे उनकी। ज़्यादा बात को समझें। तो दूसरा मसला ये रह गया था कि नकद और उधार, आप उधार कर सकते हैं, मसला है। फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं नकद भी जायज़ है, नकद अफजल है, उधार गैर अफजल है, लेकिन जायज़ है, बहरहाल जायज़ है। उधार में भी आप आधी रकम उधार कर सकते हैं, आधी आप नकद भी दे सकते हैं, ऐसा होता है। हमने कोई सामान लिया, पैसे कम है, दे दिया, बाकी बाद में दे देंगे, ये शक्ल हमारे दरमियान से ख़त्म हो गई, इसको हम अपनी बेइज्जती समझने लगे हैं। हालांकि बेइज्जती वही थी कि पूरा उधार कर दिया जाए, आधा उधार आधा नकद, ये तो आधी बेइज्जती है ना, पूरा उधार पूरी बेइज्जती है, वो उस पर तैयार है। फिर भी बहरहाल जायज़ तो है, लेकिन इसमें एक जो कमज़ोरी पाई जा रही है मुआशरे के अंदर, हमें वो बताना है कि जब महर नकद है तो नकद है, ये बात ख़त्म होगी। अगर उधार है तो उसकी तारीख़ मुतय्यन की जाए, शरई मसला ये है। आखिरी सांस जब चलने लगे, मौत के फरिश्ते नज़र आ जाए, ये कोई मसला नहीं, फिर माफ़ी नहीं होगा, भूल जाएं आप, ये कर्ज़ है। शरीयत का मसला क्या है? किसी भी मामले में आप, दुनिया के किसी भी मामले में आप जाएं, जब आप उधार लेंगे तो उसकी तारीख़ मुतय्यन होगी ना, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, कोई तारीख़ होगी। मवहूम गैर मुतय्यन जो ये कर्ज़ होता है, जो उधार होता है, शरीयत में ये जायज़ नहीं है कि कर्ज़ ले लिया, कब दोगे, बस दे देंगे जब मर्ज़ी होगी, क्या ये तरीक़ा गलत है, शरीयत में बिल्कुल ममनू है। लिहाजा अगर उधार करना भी है तो उसकी तारीख़ मुतय्यन की जाए कि अभी परेशानी है, हम 6 महीने में, 1 साल में दे देंगे। इस मसलों को भी समझ लिया जाए। हाँ, शर्मिंदगी ज़रूर होगी, क्योंकि अभी हमारे मुआशरे में ये चीज़ आई नहीं बीच में। जब तारीख़ हो रही है तो हमारे सामने एक मरतबा ये मसला आया था कि अगर महज दिक्कत हो रही है, 5,000-6,000 रुपये के आसपास का मामला था, तो आप उधार कर दीजिए, और उधार में आप तारीख़ बता दीजिए 6 महीने में, 1 साल में देंगे। तो कह रहे ये कौन सी बात हो गई, ये तो सुने ही नहीं गया था ना कभी, मैं उधार और फिर तारीख़ मुतय्यन की जाए, फिर रजिस्टर क्यों बनता, रजिस्टर का क्या मतलब हुआ है। लिहाजा उधार अगर करना है, अव्वल तो उधार ही ना हो। एक मर्द है, शरीयत कहती जब तुम शादी के लायक हो जाओ, शादी की हैसियत में जब आ जाओ तब शादी करो। और बाप जो है 3 लाख रुपए खर्च करने को तैयार है, इधर महर उधार कर रहा है, बात समझ में नहीं आती ना बिल्कुल। उसको घटाओ, वहाँ से घटाओ, नाक वाक का कोई मसला नहीं है, नाक अपनी जगह रहेगी, और इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए बंदों को नाराज़ कर देगा, अल्लाह का वादा है, अल्लाह भी राज़ी है, बंदे भी उससे राज़ी होंगे, अल्लाह का वादा है। और जो अल्लाह को, बंदों को राज़ी करने के लिए अल्लाह को नाराज़ कर देगा, अल्लाह तो नाराज़ है ही, ये कल ये भी नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि क़ुलूब अल्लाह के इख्तियार में, क़ुलूब अल्लाह जैसे चाहता फिरता रहता है। तुम अल्लाह को नाराज़ करके बंदों को राज़ी कर लोगे, ये खाम ख्याली है, बहुत हिमाकत की बात है। तीसरा मसला, महर जो हम करेंसी की शक्ल में, रुपए और नोट की शक्ल में देते हैं, ये तो हमारे यहाँ चल ही रहा है। अगर सोने या चांदी या सोने चांदी के किसी जेवर की शक्ल में ज़कात देना चाहते हो, आप दे सकते हैं, बिला तकल्लुफ़ दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। बल्कि शरीयत तो सोने और चांदी को ही माल मानती है, ये तो कागज़ है नोट हमारे, इनकी हैसियत नहीं है। अब चूँकि ये उनकी पैरवी कर रहे हैं या उनकी जानशीन हैं, उनके खलीफा हैं, नोट जो हमारे दरमियान पाए जा रहे हैं, ये सोने चांदी की जगह पर ये काम कर रहे हैं, वरना इनकी कोई हैसियत नहीं है। वो हमने अपनी आंखों से देख लिया तकरीबन 2016 में कि नोट की औकात क्या होती है। एक सरबीर आता है, कहता है नोट कल से बंद हो जाएंगे, नोट की हैसियत ख़त्म हो गई। ये है नोट। सोने चांदी की कोई ताकत दुनिया में कल से सोने चांदी की हैसियत ख़त्म नहीं ख़त्म होने वाली, क्योंकि शरीयत ने इसको माल मान लिया है, ये नहीं ख़त्म होने वाला। सारी दुनिया चीखती रहे कि कल से सोने की कीमत ख़त्म, अब सोना अब जो है ये लोहे के भाव हो गया, कोई मानने को तैयार नहीं। नोट को जब चाहोगे तो जो पावर में है। तो अगर सोने और चांदी की शक्ल में, जेवर की शक्ल में, या उसका वज़न लिखा दीजिए, बेहतर है, कोई हर्ज की बात नहीं है। सोना हो या चांदी हो, दोनों माल है शरीयत की नज़र में, और रासुल माल असल यही है। 3 बातें हो गई। चौथी बात, हमारे दरमियान एक अदद गिनती पाई जा रही है ख़ास, जो शोहरत पकड़ती जा रही है, 786 वाला मसला, उसको भी साफ कर देते हैं।
कि जो 5,786, 11,786, 20,786, ये 786 क्या है? शरीयत में 786 की कोई हैसियत मौजूद नहीं है। शरीयत क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस 786 या जो हरूफ की जो गिनतियाँ हैं उनका कोई वजूद नहीं था। अरबी हरूफ की जो गिनतियाँ हैं, जिन गिनतियों में किसी लफ्ज़ के अदद निकाल करके उसका एक जोड़ निकाला जाता है, इसका कोई वजूद पहले नहीं था। गालिबन हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने कहीं पर इस बात की तरफ इशारा फरमाया है कि शायद किसी ने ये गिनतियाँ इसलिए बनाई हैं कि ख़ुतूत वग़ैरह लिखने में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दिया जाता है, तो कहीं न कहीं उसको लोग बेख्याली में इधर उधर डाल देते हैं, तो लफ्ज़ अल्लाह की तौहीन होती है, बेअदबी हो जाती है। इसलिए 786 इशारे के तौर पर लिख दिया गया है कि हम बिस्मिल्लाह पढ़ के लिख रहे हैं और तुम्हें पढ़ना हो तुम भी बिस्मिल्लाह पढ़ लेना, जब ख़ुतूत भेजे जाते थे। लेकिन शरअन 786 की कोई हैसियत नहीं है। कोई हैसियत नहीं है तो फिर इस अदद में कोई बरकत हम अपनी तरफ से तसव्वुर कर लें, ये मुमकिन नहीं है। अब रहा मसले कि अगर ये इसको माना जाए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ही ये अदद है, तो 786 ही बिस्मिल्लाह पर ही क्यों? कुरान करीम जब शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से तिलावत नहीं ख़त्म होती, तिलावत यहाँ तो शुरू हो रही है। कम से कम सूरह फातिहा को तो ले लें। फिर जब बरकत ही लेना है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई काम नहीं, कोई भी दुआ पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे फिर कोई दुआ पढ़ेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे क्यों ये रोक दिया गया करके? कोई दुआ तो मुतय्यन कर ली जाए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना ले लिया जाए, उसके आदत निकाल लिए जाए, या सूरह फातिहा के बहुत मुबारक सूरह है, इतनी अजीम सूरह है कि हर नमाज की हर रकात में अल्लाह ने उसको रख दिया है। सूरह फातिहा की आदत निकाल लो, फिर इंशाअल्लाह बेहतर महर सामने आ जाएगा। बात समझे इसको। लेकिन अब ये भी दो ग्रुप की पहचान बनती चली जा रही है। गोया कि बहुत ही मुबारक कोई आदत था और उसको रख दिया तो हमारे निकाह में बरकत आ जाएगी। आखिरी बात, थोड़ी देर के लिए हम ये भी मान लें कि 786 में कोई बरकत है नहीं ऐसा, थोड़ी देर के लिए हम मान लें। उनकी मंतिक, उनका फ़लसफ़ा अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें जो लोग रखते हैं, तो 786 की बरकत कब होगी? जब 786 हो। भाई हमारा जो कारोबार हिसाब किताब किसी से होगा, अगर 10,000 रुपये का हिसाब है तो 10,000 10,000 होगा ना, कि उसके शुरू में कोई अदद बढ़ा करके फिर वो गिनती नहीं बना करती, वो उसकी बात ख़त्म हो गई है। मेरी बात समझे कि अगर 786 में कोई बरकत होगी तो जब 7, 8 और 6 ये 3 गिनतियाँ होंगी तो उसमें कोई बरकत मानी जा सकती है। जब उसके पहले आपने 5 बढ़ा दिया तो 786 रहा ही नहीं, अब वो कहाँ रह गया? तो उसकी बरकत तो यूं ही चली गई। फिर एक हिमाकत हमने ये किया, करने वाले एक हिमाकत इसमें ये कर गए, चलें आगे। हिमाकत क्या हुई कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो अदद 786 निकाला गया है, अगर वो बिस्मिल्लाह का अदद है माना जाए थोड़ी देर के लिए, तो बिस्मिल्लाह का मकाम पहले है, उसके बाद जो कुछ होगा वो बाद में है। हम कुछ लिखेंगे तो पहले बिस्मिल्लाह, बाकी बाद में, कुछ पढ़ेंगे तो पहले बिस्मिल्लाह, बाकी बाद में, कोई काम करेंगे तो पहले बिस्मिल्लाह, काम बाद में। ऐसा ही तो है ना मामला, कि काम पहले होगा बिस्मिल्लाह बाद में होगा। पहले बिस्मिल्लाह, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई भी अच्छा काम शुरू किया जाए तो बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाएगा, तो उसमें बरकत होगी और काम अंजाम तक भी पहुँचेगा। तो बिस्मिल्लाह की जगह पहले है, उसके बाद में जो कुछ काम हो या कोई तहरीर हो या कुछ पढ़ना हो या लिखना हो बाद में। महर में हमने क्या किया? पहले 5,000 लगाया, फिर 786 बाद में लगा दिया हमने, उसकी तो जगह ही नहीं थी वो। ये सारे इसमें अजीब बातें जो उलझन पैदा करती हैं। अगर यही करना है तो 786 पहले लगा के जो गिनतियाँ बढ़ाना चाहो आगे बढ़ा लो, 5,000 लगा लो, 500 लगा लो। 500 लगाएंगे तब भी वो कई हज़ार में पहुँचेगा, 70-75 हज़ार के आसपास पहुँचेगा, 78,000। फिर महर वहाँ तक अपने आप एक बेहतर शक्ल में पहुँच जाएगा। लेकिन अगर उसकी जगह पहले है तो उसको पहले रखा जाए ना। अब उसकी जगह पहले थी, रखा बाद में है, लगाया 5,000, फिर 786 ने, पहले 786 लगाओ, फिर 5,000 लगाओ, फिर पूरी गिनती तैयार करो, फिर इंशाअल्लाह लाख के ऊपर पहुँच जाएगा। बीबी खुश हो जाएगी, तुम भी खुश रहो। 786 की बरकत अब हासिल हो रही है ना। बहरहाल ये अजीब व गरीब चीज़ें, अल्लाह उम्मत की इन चीज़ों से हिफाजत फरमाए। और शरीयत में जो अदद
बेहतर माना गया वो ताक अदद है। ताक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ताक अदद बहुत पसंद था। और अरबों में आज भी दस्तूर है कि वो दो को यानी जुफ्त को पसंद नहीं करते हैं। कोई चीज़ तकसीम करनी है, हमारे यहाँ तो बिल्कुल मिजाजी बदल गया, 2 बांटेंगे तो खुश हैं, 3 पे खुश नहीं हैं। हमारे यहाँ जोड़ा कहते हैं, जोड़ा होना चाहिए, जोड़ा। और शरीयत में क्या है, ताक अदद। नमाज में देखें तस्बीह 3 पढ़ो, 5 पढ़ो, 7 पढ़ो, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ऐसे चलता है। रुकू की तस्बीह है, सजदे की तस्बीह है, इसी तरह कोई भी गिनती होगी तो उसके अंदर ताक अदद। इसीलिए हमारे यहाँ चलता है 5, जब किसी को कुछ काम पर 100 रुपये नहीं लिखाएंगे, 101 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये। ताक अदद ज़्यादा पसंद है तो 786 में ताक अदद भी नहीं बनता है, ये वहाँ से भी गया। वो जुफ्त बने, 86 में जुफ्त है ना, ताक कहाँ, 87 ताक बनता है, 89 बनेगा। बहरहाल ये मुख्तसर बातें थी जो इसके ताल्लुक़ से मैंने अर्ज़ कर दिया था। अब जब ये हमारा मरहला आगे चला और तारीख़ तय हो गई और महर भी सब कुछ हमने मुतय्यन कर लिया, तो अब जिस दिन निकाह होना उसकी तारीख़ मुतय्यन हो गई। दरमियान में 2 कलर और बचते हैं अभी, एक पीला और हरा, या पीला और लाल। हरा उसकी ज़ाहिरी शक्ल है, उसका अंजाम पीला, वो लाल है, सुर्ख, मेहंदी, जिसको हम उपटन कहते हैं और मेहंदी कहते हैं। उपटन का क्या मसला आज तक मेरी समझ में नहीं आया। भाई लड़की जब उसकी शादी का मौका आता है तो घर वाले उपटन लगाते हैं, उसकी क्या मसलहत है ये हमें नहीं पता। कोई मसलहत है दुनियादारी की तो आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन उसके लिए भीड़ इकट्ठा करना, फिर पीले रंग का स्टेज लगाना, पीले कपड़े पहनना और आंखें पीली करना और पूरे घर के माहौल को पीला कर देना, ये साधुओं वाला माहौल मेरी समझ में नहीं आता। और उसके लिए फजूल खर्ची नाजायज़ हराम है, सीधी सी बात है। अगर उस लड़की के साथ कोई दुनियावी ज़रूरत है, कोई ज़रूरत समझ में आती है तो आप इस्तेमाल करें, फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारी चीज़ें आप क्रीम इस्तेमाल करते हैं, तेल है, पाउडर इस्तेमाल करते हैं घर वाले, कौन रोकता है। इसी तरह अगर इसको कोई ज़रूरत है तो आप इसको इस्तेमाल करें ना। उसको लड़की लड़के जायज़ नाजायज़ सारे फिर इकट्ठे होकर के एक फंक्शन, एक जश्न क्यों बना दिया गया ये समझ में नहीं आता। लिहाजा किसी भी दर्जे में फजूल खर्ची से बचा जाए। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि बरकत चाहते हो तो खर्च को घटाते चले जाओ। यहाँ भी ये भी, इसका भी ताल्लुक शादी से, निकाह से। लिहाजा ये पीला माहौल ख़त्म किया जाए। तकरीबन मुसलमानों का इस रंग से तो कोई मोहब्बत नहीं होनी चाहिए थी। फिर जब और करीब मसला आता है तो मेहंदी की एक रस्म होती है। औरतों को, लड़कियों को मेहंदी लगाना बिल्कुल जायज़ है, सुन्नत है, कोई दिक्कत, कोई मसला नहीं, यहाँ पर लगा सकती हैं। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बल्कि डांटा था इस खातून को कि औरत का हाथ बगैर मेहंदी के क्यों है, पर्दे से हाथ निकाला किसी वजह से, तो कह रहे हैं ये पता नहीं औरत का हाथ है कि मर्द का हाथ है। ये उम्मत की तालीम के लिए थे कि औरतों को अपने शौहर के लिए ज़ीनत करना चाहिए। उनको मेहंदी की जो रस्म नहीं है, ये औरत जब औरत है तो वो मेहंदी का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन सराहत के साथ मर्द को मेहंदी लगाना ममनू है, यह हराम है। सर बाल के अलावा सर के बाल और दाढ़ी के बाल में मेहंदी लगा सकते हैं। बाद लोगों ने सुन्नत का, बाद में मुस्तहब का, लेकिन बेहतर लगा सकते हैं, कोई मना नहीं किसी तरीके से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर में और दाढ़ी मुबारक में मेहंदी का इस्तेमाल फरमाया करते थे। अलबत्ता काले रंग का जो मेहंदी होगी जिससे बाल बिल्कुल काले हो जाए और ये शक में पड़ जाए मामला कि बाल का असली कलर है या कि ये बाल बदल गए थे बाद में उनको काला किया गया है, वो मना है। लाल जो रंग उसका होता है असली होता है, थोड़ा सा और डार्क कर दें ब्राउन और ब्राउन, लेकिन काला ना होना चाहिए, बस वो जायज़ है, कोई हर्ज की बात नहीं। बाकी हाथ पैर में मेहंदी का इस्तेमाल मर्दों के लिए ऐसा ही मना जैसे चूड़ी पहनना मना, उसी तरह मना। क्योंकि एक मर्द है, मर्द की शादी एक खातून से, एक औरत से होने वाली है, तो औरतों वाली मुशाबहत क्यों अख्तियार करता है? भाई औरत अपना काम करेगी, वो मेहंदी लगाए, तुम मर्द है, तुझे मेहंदी क्या और ये उपटन की ज़रूरत कहाँ से पड़ गई है? लिहाजा ये शरारत घर वाले भाई बहन करते हैं, बहनें हैं और फूफियाँ हैं और फला ये शरारत करते हैं। यानी लड़का अगर थोड़ा सा बचना भी चाहता है तो फिर उसको परेशान करते हैं कि एक मरतबा शादी होती है तो एक मरतबा में तबाह कर दो उसकी ज़िंदगी, दुनिया और आखिरत सब बर्बाद कर दोगे। ये कौन सा है? मैंने इसके पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ कि एक मरतबा बच जाओ, बात ख़त्म हो गई। एक ही बार तो बचना है ना। दिक्कत वहाँ होती है जहाँ बार बार बचना है। दिक्कत की बात वो है, जब शरीयत ने एक ही मरतबा कहा तो एक मरतबा, जैसे हज एक मरतबा होता है अमूमन ज़िंदगी में, हज एक मरतबा फ़र्ज़ है, तो एक ही मरतबा करना जायज़ ना जायज़ सब हज में करते रहो, जैसा चाहो तवाफ़ करो, उल्टा करो, सीधा करो, ये कोई अकल की बात है? एक मरतबा है, किसी तरह बेहतर तरीक़े पर हो जाए कि अल्लाह हज कबूल फरमा ले। एक मरतबा निकाह होता है, सुन्नत की तरीके से कर जाओ कि अल्लाह की बरकतें, जो अल्लाह ने जो बरकतें रखी हैं वो बरकतें हासिल हो जाएँ, उसके बाद ऐश की ज़िंदगी गुजारो। यही तो बात समझ, अकल की बात तो यही है ना। एक मरतबा है, बस जो चाहो कर डालो।
तो शरीयत के अंदर निकाह एक इबादत है, एक शौक़ नहीं है। ये जब निकाह एक सुन्नत है, एक इबादत है, एक शरीयत का एक हुक्म है, तो उसको शरीयत के दायरे में उसको रखा जाएगा, न है कि अपनी मर्ज़ी के पीछे डाल दिया जाएगा उसको। इन चीज़ों को ध्यान रखें, या फिर वही हदीस शरीफ अपने सामने रखें कि शरीयत में ये पसंदीदा है कि शादी के मौके पर कम खर्च करेंगे, बरकत ज़्यादा होगी, ज़्यादा खर्च करेंगे बरकत घटती चली जाएगी। और नमूने अमल हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। अल्लाह तमाम मुसलमानों को निकाह और दुनिया के तमाम उमूर में शरीयत की पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ज़रूरी ऐलान